हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण। कल अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। कौन सा टॉपिक था अपने पास? अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। हाँ जी। इसके अंदर अपन ने एक डायग्राम बनाया था। उससे पहले अपन ने कुछ एक थोड़ी सी क्या पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी थी कि पृथ्वी एक निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन करती है, अतः पृथ्वी पर उपस्थित उसके तंत्र उसी कोणीय वेग के साथ घूर्णन गति करता है। ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। क्या करती है? पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में लगाती है। तो देखो, पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। घंटे में लगाती है तो अपने को क्या मिल गया यहाँ पे? टाइम इक्वल कितना आ गया? 24 आवर। ठीक है। अब ये 24 आवर मिल गया अपने को निकालना क्या है? कोणीय वेग निकालना है। क्या निकालना है? कोणीय वेग। ओमेगा इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है। तो 2 पाई 3.14 अपॉन ये 24 आवर है। अपने को चाहिए किसमें? टाइम चाहिए। तो टाइम पूरे दिन का अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? 60। टाइम को किस में चेंज करोगे? सेकंड में चेंज करना है। तो देखो क्या आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 60। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? किस में चेंज होगा ये? सॉरी, हाँ, 24 तो क्या है इसके? घंटे हैं। अब टाइम को सेकंड में चेंज करना है, मिनट और सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ये मिनट और ये सेकंड। अब ये किस में चेंज हुआ? सेकंड के अंदर। ये लो जी। ठीक है। तो ओमेगा इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास? 7.29 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। ये लो जी। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया? पृथ्वी का कोणीय संवेग। कौन सी कंडीशन के अंदर? जब ये घूर्णन करेगी उस कंडीशन के अंदर। देखो, अब अपन बात करते हैं। आ जाओ। ये अपने पास क्या है? कोई पृथ्वी है मान लो। ठीक है। ये जो है कोणीय वेग से क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। इसको क्या बोल दो आप लोग? ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये अपना क्या हो जाएगा? सेंटर पृथ्वी का। ये लो जी। इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? ओ से। अपन एक तल यहाँ पे ले लेते हैं। ये लो। और एक तल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक। हाँ जी। इस सेंटर से और इस तक इसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? r होगी। यहाँ तक क्लियर है? अपन ने अपने पास पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी जो है ये कोणीय वेग से क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। ठीक है। इस रेखा को क्या बोल दोगे आप? ध्रुवीय रेखा। और इस रेखा को अपन क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। डायग्राम ध्यान से देखना भाई। चलो जी। अपन ने क्या किया? अपने पास एक पृथ्वी है। ठीक।
अब ये ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही है। ये डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी थी, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा कोणीय वेग से गति घूर्णन कर रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रही है। अब ये इसका क्या हो गया, पृथ्वी का सेंटर हो गया। इस सेंटर से लेके ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सेंटर से लेकर पृथ्वी तक रेडियस अपन ने क्या मान ली, आर कर दी। अब मैंने इसके अंदर ये दो क्या ले लिए, तल ले लिए, ठीक है। अब अपन इस तल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। इस तल के ऊपर अपन ने क्या किया, एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को अपन पृथ्वी का जो सेंटर है उससे क्या कर देते हैं, मिला दो। क्या कर दिया, ये जो पॉइंट लिया अपन ने इस तल के अंदर, उस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, पृथ्वी के सेंटर से मिला देंगे। ये लो जी। अब अगर इसको मिला दिया तो ये जो है, आपको भी पता है, अगर पृथ्वी घूमेगी और यहाँ पे अपन ने कोई पॉइंट लिया, अगर पृथ्वी घूम रही है तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, घूर्णन करेगा कि नहीं करेगा, घूमेगा। तो ये किस हिसाब से घूम जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब इस तल का सेंटर अपन क्या ले लें, ये लो जी, इस तल का सेंटर अपन ने क्या ले लिया, ओ डैश ले लिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब अपन इस तल के ऊपर ये जो पॉइंट लिया है अपन ने, इस पॉइंट को एक ऐसे लाइन खींच के और ये लाइन को यहाँ पे इस वाले तल तक मिला दो। ये क्या हो गई, अपनी स्पर्श रेखा हो गई। ये क्या हुई, स्पर्श रेखा। क्लियर है। अब इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट को अपने को क्या बनाना है, P बनाना है। अगर P बनाएंगे तो यहाँ पे अपने को एक निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र। तो चलो आ जाओ, एक निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये लो, इसको अपन ने क्या बोल दिया, y डैश, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, z डैश, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, x डैश। और इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देते हैं, P पॉइंट। क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को अपन ने, P पॉइंट। क्लियर है, यहाँ तक नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ सकते हो आप लोग। अब देखो, ये x डैश जो है ये कहाँ है, पूर्व दिशा में है। x डैश का यूनिट वेक्टर क्या होती है, आई कैप डैश होती है, ठीक है। x डैश जो है ये कहाँ है, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। चलो जी। और ये जो y डैश है इसका यूनिट वेक्टर क्या होती है, j कैप डैश होती है। और ये y डैश जो है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। ये लो जी। और ये z जो है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। कहाँ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसको आप लोग क्या बोल दोगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्लियर है यहाँ तक। देखो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस डायग्राम के अंदर। अगर डायग्राम समझ में नहीं आएगा इस टॉपिक के अंदर, बस एक डायग्राम ही ऐसा है जिससे आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो यूँ समझ लेना आप लोगों के कुछ भी नहीं आएगा। अब एक चीज़ और देखो, अपन ने ये सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को r लिया है, तो इस पॉइंट P से लेके पृथ्वी के सेंटर की डिस्टेंस को अपन क्या नाम दे देंगे, वो ही r नाम दे देंगे, ठीक है। और ये O डैश और P जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कौन सा पोजीशन वेक्टर बोल देंगे, r वेक्टर। क्लियर है। यहाँ से लेके इस पॉइंट P से लेके इसके सेंटर, तल के सेंटर O डैश तक की डिस्टेंस को अपन ने क्या नाम दे दिया, r वेक्टर। और r वेक्टर क्या होता है, अपना पोजीशन वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक सबको। r वेक्टर क्या होता है, अपना पोजीशन वेक्टर। ये अपना क्या था, एक
पृथ्वी अपकेंद्रीय बल का प्रभाव था। कब था? जब पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है। अब देखो एक चीज, इस वाली कंडीशन को, ये वाली को एक बार बाहर निकाल लेते हैं अपन। देखो, हाँ जी, ये क्या है? पृथ्वी का सेंटर, और इसको अपन ने क्या नाम दे रखा है? कैपिटल आर। अब इस पॉइंट को भी यहाँ से उठा लो, ओ और पी। ये कौन सा पॉइंट है अपना? ये पॉइंट है अपना पी। अब पी का सेंटर कहाँ है? यहाँ, बोल दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो। देखो, ये लो, ये कौन सा हो गया? ओ डैश। ये जो वाली अंदर वाली चीज है, इसको एक बार अपन साइड में लेके समझा रहे हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर अपन ये सारी कंडीशन करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? गोच पोच हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओ डैश पी, पी ओ, ओ ये, इसको आप लोग मान लो अक्स मान लो। चलो ठीक है, इसको आप लोग अक्स मान लो। ये ले आए यूं का यूं। अब इस पॉइंट के ऊपर अपन ने एक फ्रेम भी ले रखा है, उस फ्रेम को ले आओ, आ जाओ। ये लो, हाँ जी, ये है अक्स डैश, यूनिट वेक्टर साथ रख के चलना आई कैप डैश। ये है जेड, इसकी यूनिट वेक्टर क्या होती है? के कैप डैश। और ये है वाई, इसकी यूनिट वेक्टर क्या होती है? जे कैप डैश। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज को अपन ने क्या कर लिया? एक बार बाहर निकाल लिया। ओके जी, या देखो, इसको आप ऐसे शो करो, सब कुछ एक जैसा ही कर दिया। ये लो जी, हाँ जी, ठीक है, ये हो गया ओ, और ये इसको अपन ने ले लिया अक्ष। चलो, अब एक चीज देखो, अपन इसके अंदर क्या करते हैं? एंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। ठीक है, अब वाई डैश रेखा जो है, ये जो वाई डैश रेखा है, ये वाली, ये किसको स्पर्श कर रही है? पृथ्वी को स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? ये वाई डैश रेखा जो है, ये पृथ्वी को क्या कर रही है? अपना पृथ्वी को स्पर्श कर रही है, और ये सेंटर से मिलती है। किस पे मिलती है? ये सेंटर पर मिलती है। अगर मुझे ये बताओ तो फिर इसलिए ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये क्या बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो, ये वाई डैश रेखा जो है, ये क्या है? पृथ्वी को स्पर्श, पृथ्वी के तल को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये चीज देखो, अगर ये ऐसे है और ये पृथ्वी का सेंटर है, ठीक, अगर ये ऐसे है, या तो फिर इसको ऐसे लिख कर चलो। देखो भैया, आप लोग ऐसे ही ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये वाई डैश जो है यहाँ पे है, और ये क्या है? अपना ओ डैश है। अगर ओ डैश, वाई डैश पृथ्वी की सतह को स्पर्श कर रहा है, और ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? लैम्डा, 90 डिग्री। ठीक है, क्या बनेगा? लैम्डा बनेगा। देखो एक बार सुनना, हाँ, ये क्या कर रहे हैं अपन? एक बार ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से ले लिया, ये क्या है? पृथ्वी का सेंटर। ये पॉइंट पे आके कहाँ? यहाँ मिला, तो इस एंगल को अपन क्या नाम देंगे? लैम्डा नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? लैम्डा नाम दे देते हैं। अब वो कंडीशन आएगी, ये वाई डैश जो है पृथ्वी की सतह को स्पर्श कर रहा है, और ये क्या है? सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा, तो ये देखो, ये पूरा यहाँ से आके ये पृथ्वी के सेंटर तक, यहाँ तक आई। अगर ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 90 माइनस लैम्डा। ध्यान से सुनना, फिर से देखो, इसके बीच अपन ने एंगल कितना लिया? लैम्डा। ठीक है, ये वाई डैश जो ये पृथ्वी की सतह पर को स्पर्श कर रहा है, और ये जो सेंटर है, ये किसका सेंटर है? पृथ्वी का सेंटर है।
तो अगर ये दोनों एक दूसरे के वो लंबवत है तो इसका इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। पर देखो इन दोनों के बीच एक एंगल पहले से भी दे रखा है, वो कौन सा है, लेमडा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, और ये कौन से कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ये लो जी। हाँ, यहाँ तक कंप्लीट काम। अब बात करते हैं ये वाई डैश और जेड डैश, ये दोनों क्या है, तल के लंबवत है। क्या है, वाई डैश जो है वो ये ओमेगा जो है ना वो किसके लंबवत है, इसके बीच डिस्टेंस नहीं लिखी रहे आप लोगों ने, ठीक है। ये जो ओमेगा है ये किसके तल के लंबवत है, इसके लंबवत, इसके लंबवत है, आर के लंबवत है। ये जो ओमेगा है ये इस आर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना एंगल, कितना बनेगा यहाँ पे, लैम्डा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो इसको अपन ने क्या बोल दिया, लैम्डा बना दिया। अब ये जो वाई डैश और जेड डैश जो दोनों हैं वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये वाई डैश और ये जो जेड डैश है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर लंबवत होते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पर देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस वाई डैश वाली रेखा को क्या कर दो, जरा सा पीछे बढ़ा दो, ये लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस वाई डैश, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का जे कैप डैश। ठीक है, इस वाई डैश वाली रेखा को अपन ने पीछे बढ़ाया है। अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल, सॉरी हाँ, इसको पीछे बढ़ा दिया और इसको क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। अगर इसके बीच ये एंगल 90 माइनस लैम्डा है तो इसके बीच ये एंगल कितने का हो जाएगा अपने, 90 माइनस लैम्डा का। तो यहाँ पे लिख दो 90 माइनस लैम्डा। देखो ये थोड़ा सा टफ है मुझे, अगर एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो पूछ लेना फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं इस एंगल की कि ये एंगल अपना कितने का होगा। अच्छा जी, ये अक्ष डेश तो अपन ने लिया ही नहीं है यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है। अब इसके बीच एंगल कितना बनेगा ये बताओ। देखो इस वाली रेखा को अपन ने थोड़ा और बढ़ा दिया और इस वाली रेखा को और बढ़ा दिया। अगर ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ये वाला कितने का हो जाएगा, लैम्डा का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, ओके। ये था अपना कुछ इसका मैथमेटिकल पोर्शन। देखो ये डायग्राम बहुत मुश्किल से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पूछ सकते हो आप लोग। एक बार फिर से रिपीट कर देते। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक पृथ्वी ली और पृथ्वी के दो डायरेक्शन से डिनोट कर दिया। और ये जो पृथ्वी है ये किससे, कोणीय वेग से क्या करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, अगर ये कोणीय वेग से घूर्णन करती है, इसके ऊपर अपन ने ये क्या लिए, कोई दो तल ले लिए। इस तल के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट को मैंने ये जो पृथ्वी का सेंटर है उस पॉइंट से क्या कर दिया, मिला दिया। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन ने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया पॉइंट P। इस पॉइंट को अपन ने इस सेंटर से मिला के, इस तल के सेंटर से मिलाया और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, O डैश। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या नाम दिया, आर वेक्टर, जो क्या होती है, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? आ जाओ। अब इस पॉइंट P के ऊपर अपन ने क्या किया, कोई निर्देश तंत्र लिया। ठीक है, निर्देश तंत्र लिया तो ये जो y डैश है ये इस पृथ्वी की सतह को क्या कर रहा है, स्पर्श
कर रहा है। ये जो वाई डैश है ये पृथ्वी की सतह को स्पर्श कर रहा है और ये अक्ष डैश यहाँ, और ये जो जेड डैश है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। यहाँ पे अक्ष डैश को अपन क्या बोलेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में। जेड डैश क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। वाई डैश कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक अपन ने किया। अब इस वाली प्रोसेस से कुछ एक हटा के अपन यहाँ पे ले आए। ठीक, ये अपना वो ही पॉइंट P, ये O डैश और ये O है, और ये इसको कोई नाम मत दो, आप छोड़ दो इस पॉइंट को। ठीक है जी, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट P से और इस एंगल मान के OPO डैश और O के बीच अपन ने एंगल क्या लिया, लैम्डा लिया। ठीक है, अब ये जो वाई डैश है ये पृथ्वी की सतह को स्पर्श कर रहा है और ये कहाँ आके मिल रहा है, इस पृथ्वी के सेंटर से। अगर पृथ्वी के सेंटर से ये मिल रहा है तो इसके अंदर कौन, बीच के अंदर कितना का डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अगर ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा अपना, 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब बात करते हैं ये ओमेगा जो है ये इस अक्ष डैश, ओमेगा जो है वो आर के लंबवत है। ये जो ओमेगा डैश जो है ना, यहाँ पे अपन ने कुछ आर लिया था ना, जैसे ये देखो अपना आर है ये जो ओमेगा वेक्टर है ये इस आर के क्या है, लंबवत है। तो इस एंगल को अपन ने क्या बोला, लैम्डा। ठीक, अब ये जो वाई डैश और ये जो जेड डैश है, दो है ना रिक्त स्थान यहाँ पे, तो अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, लैम्डा दे दिया। अब अपने को बात करनी है वाई डैश और जेड डैश की। अब ये वाई डैश और जेड डैश जो दोनों है वो क्या है, ये तल है ना, देखो तल ही तो था ये, तो ये तल के क्या है, लंबवत है। अगर लंबवत होंगे तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये लैम्डा है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, कंप्लीट करो। अब मेरे को बात करनी है इस वाले एंगल की। ये जो वाई डैश है इसको थोड़ा सा आप लोग पीछे की साइड बढ़ा दो। अगर पीछे की साइड बढ़ाओगे, नीचे की साइड लेके आओगे तो ये तो पॉजिटिव का है, ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये जो जे कैप डैश है ये पॉजिटिव का है, ऊपर की ओर नीचे की ओर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस जे कैप डैश का हो जाएगा। हाँ जी, इसको अगर अपन ने नीचे बढ़ाया और इस लाइन को भी आप क्या कर दो, मान लो थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ भाई आप लोग। ये लो जी, ये है अपना अक्ष डैश। ओके, इसको आप लोग पीछे गए तो इसको आप नाम दे दो एक्स। अगर ये यहाँ पे इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, अगर ये 90 माइनस लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को इस कोण की, इस ये एंगल की बात करनी है। इसका अक्ष डैश का तो अपन एंगल निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे एंगल, इसको यूं का यूं छोड़ो। अपने को इस अक्ष का एंगल चाहिए, कहाँ का, ये वाला चाहिए। तो देखो इस लाइन को क्या किया, पीछे बढ़ाया पीछे की साइड, और यहाँ से इस वाली लाइन को क्या किया, पीछे की साइड बढ़ाया। अगर ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, फिर लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम? ठीक है, अब अपन बात करेंगे, अब अपने को ये वाला डायग्राम नहीं चाहिए, बस ओनली इसी से काम चलाएंगे अपन। देखो इसको एक बार साइड में लिख देते हैं अपन अच्छे से। ये लो जी, ओहो ये पॉइंट P था, ये O है और ये कौन सा है, O डैश है। ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस अपन ने कितनी ली थी, R। ठीक है जी, और इस पॉइंट P के ऊपर अपन ने एक फ्रेम लिया था, यहाँ पे ये करके फ्रेम लिया था भाई। ये लो जी, ये था Y डैश, ये था Z डैश, ये था अक्ष डैश। इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगी K कैप डैश, और इसकी यूनिट वेक्टर हो जाएगी I कैप डैश, और इसकी यूनिट वेक्टर हो जाएगी J कैप डैश। और ये कौन से कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है पृथ्वी जी,
ओमेगा कोणीय वेग से। क्लियर है, यहीं तक किया। अब देखो इसको अपन ने थोड़ा सा यूं करके आगे बढ़ा दिया, तो ये कौन सा आ गया अपना माइनस वाई, तो इसका माइनस जे कैप डैश आ जाएगा। ठीक है, इसको भी जरा सा आगे बढ़ा दिया, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, अक्ष दे दिया। अब ये एंगल 90 डिग्री है, सॉरी वो है कितना, लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना था, आर वेक्टर था। ये 90 सॉरी लैम्डा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। इसके बीच अपने को एंगल निकालना नहीं है, इसको पीछे बढ़ाया तो ये एंगल कितने का हो गया 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा। अब इस वाले डायग्राम से अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो अब सीधी सी बात है, मेरे को चाहिए क्या, एंगल अपन ने किस किस के बीच माने थे, जेड डैश और वाई डैश के बीच, तो अपने को इन दोनों के घटक निकालने हैं। क्या करने हैं, वाई डैश और जेड डैश के दोनों के क्या करने हैं, घटक निकालने हैं। वाई डैश दिशा क्या है, उत्तर दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ जेड दिशा पृथ्वी के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। ठीक है, वाई डैश जो है वो क्या है, उत्तर दिशा को डिनोट करती है, और जेड डैश जो है वो पृथ्वी के तल के क्या है, लंबवत है। तो यहाँ बिंदु P पृथ्वी के साथ वृत्तीय, ये जो बिंदु P है ये पृथ्वी के साथ वृत्तीय पथ में चक्कर लगाएगा, जिसका केंद्र क्या है, O डैश है। इस पॉइंट P का वृत्तीय केंद्र क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होगा, O डैश होगा। O डैश के सापेक्ष बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, देखो R वेक्टर है, तो O डैश P। ठीक है, चलो त्रिभुज बना देना भाई, इसको ऐसे साइड में बना लेना कहीं पे, या मत बनाना, बस ऐसे देख लो आप। तो त्रिभुज O डैश P से। ठीक है, अब त्रिभुज O डैश P से क्या हो जाएगा, ये एंगल कितने का बन रहा है, लैम्डा का, तो ये क्या हो जाएगा कोस लैम्डा इक्वल। अब आप यहाँ पे कोस लैम्डा की वैल्यू आप लोगों को चाहिए, तो फिर कितनी बनेगी, हाँ यहाँ इस वाली डिस्टेंस को भी अपन ने क्या बोला था, R बोला था। तो O डैश P अपॉन O P। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, O डैश P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R वेक्टर अपॉन OP की कितनी है, R है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, R वेक्टर इक्वल कैपिटल R कोस लैम्डा। इसको इक्वेशन दे दो 1। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ बिंदु P जो है लैम्डा अक्षांश कोण पर है, ये जो बिंदु P है ये लैम्डा अक्षांश कोण पर है। अब अपन क्या करेंगे, ओमेगा वेक्टर के द्वारा, इस ओमेगा वेक्टर के द्वारा वाई डैश और जेड डैश के साथ बनाया गया कोण लिखेंगे। क्या करेंगे, देखो ओमेगा वेक्टर का वाई डैश व जेड डैश के साथ बनाया गया कोण, हाँ जी, ओमेगा वेक्टर का वाई डैश के सापेक्ष कितना कोण बनाया है, लैम्डा अजी, और ओमेगा वेक्टर का जेड डैश के सापेक्ष कितना एंगल बनाया है, 90 माइनस लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो अब क्या करेंगे, ओमेगा वेक्टर का वाई डैश और जेड डैश के अनुदिश घटक निकालेंगे। क्या कर देंगे है, तो ओमेगा वेक्टर का वाई डैश व जेड डैश के सापेक्ष या फिर साथ घटक क्रमशः, चलो जी निकालते हैं। क्या आएगा, आप लोगों को पता हो कि मान लो अपने पास ये क्या है, कोई एक पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और इसके बीच अपन ने एंगल क्या ले लिया,
थीटा ले लिया। ठीक है, मेरे पास कुछ एक सदिश है ए वेक्टर और नीचे वाली रेखा के साथ एक कोण बनाया है। तो थीटा तो घटक कैसे लिखते हैं, इस थीटा को अपन घटक कैसे लिखेंगे, ये पोजीशन वो है वेक्टर है, सदिश ले लिया ए वेक्टर और इसके सापेक्ष अपन ने क्या कर दिया, ये कोण थीटा ले लिया। अब मेरे को कोई बोले कि इस थीटा का आप घटक निकालो, तो अब इस थीटा का घटक अपन कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का थीटा की दिशा में प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस ए वेक्टर का थीटा के सापेक्ष अगर पोजीशन निकाल रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, ए कैप का मोड ए वेक्टर का मोड और कोस थीटा। अगर मोड हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। ठीक है, घटक कैसे निकालोगे आप लोग, ऐसे निकालोगे। तो अपन निकालना किसके सापेक्ष से, अपने को ओमेगा वेक्टर का वाई डैश और जेड डैश के सापेक्ष निकालना है। देखो वाई डैश की वैल्यू ये है और जेड डैश के सापेक्ष एंगल कितना है, 90 माइनस लैम्डा है। तो कितना आ जाएगा, देखो ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा कितना आया, ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर मोड कोस 90 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, है क्रम से कितना है, इतना है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा वेक्टर के घटक निकालने। अपने को इस डायग्राम के अंदर दो के घटक निकालने, किसका, एक तो इस ओमेगा वेक्टर का और एक इस आर वेक्टर का निकालना है। तो कैसे लिख दोगे आप इसको, देखो ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा। अब ये ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा जो है ये किसके सापेक्ष है, इस वाई डैश के सापेक्ष है। तो वाई डैश का यूनिट वेक्टर कितनी होती है, जे कैप डैश, ये लिख दो, प्लस ओमेगा वेक्टर कोस 90 माइनस लैम्डा। अब ये 90 माइनस लैम्डा किसके सापेक्ष है, इस जेड डैश के सापेक्ष है। तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप डैश है, लिख दो, ये लो। तो ओमेगा वेक्टर के घटक यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ओमेगा कोस लैम्डा जी कैप डैश, और ये कोस 90 माइनस लैम्डा किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 2। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी। ये अपन ने किसका निकाला,